हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसका हम एक ऐसे सवाल के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। और ये जो हमारे पास सवाल है ये हमारे पिछले वर्ष बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो देखिए हमारे पास ये सवाल जो है ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। हमेशा कितने नंबर में पूछता है? 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखिए हमसे ये सवाल कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है, कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या कर रहेगा, हमको ऐसे ही एक या दो बहुपद दे देगा और हमको बोलेगा कि इस बहुपद का क्या करिए, शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शून्य ज्ञात कीजिए। तब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे सिंपल एकदम सबसे सरल तरीका। यदि आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपको शून्य निकालना, द्विघात बहुपद का शून्य निकालना एकदम 100% आ जाएगा। देखिए इसका शून्य निकालने के लिए कैसे हम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास बहुपद दिया है इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। तो हमारे पास बहुपद क्या दिया है, x² प्लस का 7x प्लस का 10 दे दिया है, ये दिया है। इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले हम गुणनखंड कैसे करते हैं ये हम पहले समझते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास देखिए मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूँ। ये हमारे पास पहला पद है, ये हमारे पास दूसरा पद है और ये हमारे पास तीसरा पद है। ये हमारे पास 3 पद है। देखिए हम क्या करेंगे, पहले पद को और तीसरे पद को क्या करेंगे, पहले पद और तीसरे पद। तो देखिए तीसरा पद में हमारे पास क्या है, 10 है और पहला पद हमारे पास क्या है, x² है। अब हम कहेंगे कि x² का गुणा में क्या है, मतलब इसके गुणांक क्या है। तो इसका गुणांक आप बोलेंगे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणांक 1 होता है। मतलब कोई भी संख्या उसके गुणे में हम 1 लगा सकते हैं, तो इसके भी गुणे में हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें x² को मिटा देंगे और ये जो हमारे पास 1 है, 1 का गुणा किस में कर देंगे, इस 10 में गुणा कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्या आ गया, हमारे पास 10 आ गया। वो भी क्या करने पर हमको आया है, तो गुणा करने पर हमको कितना मिला है, 10 मिला है। अब हम क्या करेंगे, अब तो ये हमारे पास हो गया, पहला और तीसरे को हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें दूसरे वाले को देखेंगे। क्या करेंगे, दूसरे वाले को। तो दूसरा वाला हमारे पास क्या है, तो प्लस का 7 है। क्या है, प्लस का 7 है। तो देखिए हमारे पास प्लस का 7 है, 7x है, प्लस का 7x है। तो हम क्या करेंगे, इस 7x को ऐसे 2 भागों में तोड़े कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए, प्लस का 7x मिल जाए, 7x मिल जाए। तो देखिए हमारे पास 7x कब कब मिलेगा, और अब हमारे पास ये दोनों कंडीशन मतलब फॉलो करेगा तभी इसका गुणनखंड होगा। हमको क्या मिले, जोड़ने या घटाने पर हमको 7x मिल जाए और गुणा करने पर हमको 10 मिल जाए। तो सबसे पहले आप देखिए कि गुणा करने पर कब 10 मिलता है। तो एक तो हमको मिलता है कि 2 पचे 10 मिलता है, और उसके बाद से 1 गुणे 10 मिलता है, और किसी के बाहर में नहीं आता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए, प्लस का 7x मिल जाए। तो देखिए हमारे पास यदि 2 और 5 को जोड़ दे रहे हैं तो हमारे पास कितना मिल जा रहा है, 7 मिल जा रहा है। और 2 और 5 को हम गुणा कर रहे हैं तो हमको कितना मिल जा रहा है, 10 मिल जा रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 और 5 को लेंगे। तो कैसे हम लिखेंगे, तो ये जो हमारे पास पहला वाला पद है तो x² है, तो x² यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है। और उसके बाद से देखिए हम इसमें 2 और 5 को जोड़ेंगे तो तभी तो हमारे पास ये 7x आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्लस का 2x लिख दे रहे हैं और प्लस का 5x लिख दे रहा है। ऐसा हमने लिख दिया। क्यों हमने 7 को लिखा, क्योंकि हमने इनको 2 भागों में तोड़ा। वो भी हम अपने मन से नहीं तोड़ा, हमने क्या किया, पहले हमको क्या करना होता है, पहले इसमें जो हमारे पास पहला पद है उसमें का एक ही इसका गुणांक है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 10 का हम फिर से इस दो बीच वाले पद को हम ऐसे 2 भागों में तोड़े कि जोड़ने घटाने पर हमको 7x मिल जाए और गुणा करने पर 10 मिल जाए। तो 2 और 5 को हमने जोड़ा और जोड़ा तो हमको 7 मिल गया, और गुणा किया तो 10 मिल गया। तो हम क्या करेंगे, 2 और 5 को ले लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद हमको क्या मिल रहा है, प्लस का हमारे पास 10 है तो प्लस का हमने 10 ले लिया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे।
क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे और इन दोनों में देखेंगे। तो ये इसमें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें x कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे। x हमने कॉमन ले लिया, इसको मिटा दे रहा हूँ। x हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 1x है। तो 1x से 1x कटेगा तो 1x बच जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस हो गया। ये हमारे पास x से x कट गया तो क्या बचा, हमारे पास 2 बचा, तो 2 हो गया। अब यहाँ पर फिर से ये जो चिन्ह है यहाँ पर हम चिन्ह लगा देंगे। इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में हमारे पास 5 कॉमन आया है। तो 5 हमने कॉमन ले लिया बड़ी आसानी से। अब हमने 5 कॉमन ले लिया तो 5 से 5 कट गया तो ये x बच जाएगा। फिर से प्लस 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 हो जाएगा, 5 से 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो कट गया। तो हमारे पास कितना आ गया, x + 2 आ गया। अब हमारे पास ब्रैकेट में हम देखेंगे कि दोनों संख्या सेम है कि नहीं, मतलब सेम आया है कि नहीं। तो हमारे पास ब्रैकेट में सेम आया है तो मतलब हमारा यहाँ तक गुणनखंड क्या हुआ है, सही हुआ है। अब हमारे पास क्या करेंगे, अब हम इसको और इसको एक पास लिख लेंगे, x + 5 एक ब्रैकेट में दे देंगे, और हम क्या करेंगे, फिर से एक ब्रैकेट में हम दे देंगे x + 2 एक ब्रैकेट में हमने दे दिया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बराबर में 0 रखेंगे। तो x + 5 = 0, और फिर से यहाँ पर x + 2 = में 0। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, x = -5 मिलेगा, और इधर x = -2 मिलेगा। तो हमारे पास देखिए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकल गए, मतलब 2 हमारे पास मान निकल गए। कभी भी द्विघात बहुपद रहता है तो उसके 2 शून्यक निकलते हैं, त्रिघात बहुपद रहेंगे तो उसके 3 शून्यक निकलेंगे, यदि 4 घात बहुपद रहेगा तो उसके 4 शून्यक निकलेंगे। तो हमारे पास द्विघात बहुपद था तो इसके 2 शून्यक बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया। इसी प्रकार से आपको करना होता है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको फिर से एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे दे दे, ऐसे बहुपद दे दे, तो आप क्या करिए, सबसे पहले फर्स्ट वाले का गुणा सबसे लास्ट में कर दीजिए। तो फर्स्ट वाले का गुणा हम करेंगे सबसे लास्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, 10, क्योंकि 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 मिल गया, 10 मिल गया। अब ये जो हमारे पास बीच वाला संख्या है, ये हमारे पास क्या है, 7x है, प्लस का 7x है, और ये भी हमारे पास प्लस का 10 है। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास ये 7x है, इसको हम ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे। क्या ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए, प्लस का 7x मिल जाए, और गुणा करने पर हमको क्या मिल जाए, 10 मिल जाए। तो हमने क्या लिया, 2 और 5 को लिया, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, 2 और 5 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर ले लिया, हमेशा हम देखते हैं। अब हमको, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पहला नंबर सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम इसका दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास दूसरा नंबर ये सवाल है, तो इसमें देखिए आपको थोड़ा सा ये सवाल उटपटांग आपको दिख रहा होगा, क्या, क्योंकि इसके जो पद है ये इधर उधर हो गए हैं। क्या हुआ है, देखिए हमारे पास ये जो x² है इसको पहले देना चाहिए था, और ये माइनस का 2x है इसको बाद में देना चाहिए था, लेकिन हमको क्या कर दिया है, इसको पहले कर दिया है, इसको बाद में कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्लस का x² है, तो पहले हम क्या करेंगे, प्लस का x² हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या है, माइनस का 2x है, तो यहाँ पर हम माइनस का 2x लिख दे रहे हैं। फिर से माइनस का 3 है तो 3 लिख दिया। इससे हमने ऐसा लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं प्रॉब्लम है, सेम वही है। अब हम इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और 2 शून्यक इसके भी निकालेंगे। तो कैसे हम निकालेंगे, तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है। तो पहले पद का गुणा तीसरे पद में करेंगे। तो पहले पद के गुणांक में इसमें क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा 3 में गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, जैसे 1 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब फिर से हम यहाँ पास क्या है, माइनस का 2x है, तो क्या करेंगे, माइनस का 2x को यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम क्या करें, अब हम ऐसे इस माइनस 2x को ऐसे 2 भागों में तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर हमको क्या मिल जाए, माइनस का 2x मिल जाए, और गुणा करने पर हमको क्या मिल जाए, माइनस का 3 मिल जाए। क्या मिल जाए,
3 मिल जाए। तो देखिए गुणा किस चीज़ पर हमको 3 मिलेगा, गुणा कौन सी संख्या पर करेंगे, तो हमारे पास 1 और 3 का गुणा कर दे, 1 और -3 का गुणा करेंगे तभी हमको -3 मिलेगा। यही दो संख्या है जो गुणा करने पर -3 आएगा और कोई भी संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 और -3 को लेंगे और हम क्या करेंगे, -3 में से 1 घटा देंगे तो हमको -2 भी मिल जाएगा। तो हम क्या लेंगे, 1 और -3 लेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं, तो हमारे पास पहला पद x² है तो x² हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस के यहाँ पर हम 3x ले रहे हैं और यहाँ पर प्लस का x ले रहे हैं, क्योंकि 3x में से प्लस का x घटा देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, -2x मिल जाएगा। और फिर से -3 है तो -3 एज इट इज हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में देखेंगे कि क्या हमारे पास कॉमन है। तो इन दोनों में हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x हमने कॉमन ले लिया। फिर से यहाँ से x हमारे पास, क्योंकि 2x है, यहाँ से 1x है तो 1x से 1x कटेगा तो 1x बच जाएगा। फिर से माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया, यहाँ से x कट गया तो क्या बचेगा, 3 मिलेगा, 3 मिल गया। फिर से यहाँ से प्लस हो जाएगा। फिर से हमको इन दोनों में कुछ कॉमन देखेंगे तो इन दोनों में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये संख्या सेम उतरा जाएगी। तो ये हो गया x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास 3 है तो 3 हो जाएगा। तो हमारे पास ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई है तो हम यहाँ तक गुणनखंड सही हुआ है। अब हमारे पास इसको और इसको एक पास लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो गया एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में इसको लिख लेंगे x माइनस का 3, x माइनस का 3 हो गया, एक ब्रैकेट में हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के इक्वल टू में 0 लगा देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर से x माइनस 3 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इस 1 को हम इधर भेजा तो इधर भेजेंगे तो इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। और हमने x इक्वल टू ये माइनस का 3 है इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। लेकिन प्लस का 3 हम लिखते नहीं है, केवल 3 लिख देते हैं, हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसके भी 2 शून्य हमने बड़े आसानी से ज्ञात कर लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसका गुणनखंड आना चाहिए। यदि गुणनखंड आपको आता है तो इस बहुपद का बड़ी ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, शून्य ज्ञात कर सकते हैं। यदि हम आपको मैंने जैसे बताया, यदि आपको ऐसे समझ में आया है, आपको शून्य निकालने आ गया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। यदि समझ में नहीं भी आया है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से एक बार देखिए, आपके दिमाग में 100% है कि ये सवाल आ जाएगा। क्या ये सवाल आप हवा में मत लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सवाल 100% है, आएगा ही आएगा। क्योंकि हर स्टेट में एक सवाल इससे तो आता ही आता है, भले 4 नंबर में आए, भले 3 नंबर में आए, लेकिन आएगा ही आएगा। एकदम 100% चांस है कि ये सवाल आएगा ही आएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।